छोटी उम्र में जब हमारे ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियां आ जाती हैं, फिर ये भी ठीक से नहीं हमें पता होता है कि हम अपने आप को तो ढंग से संभाल नहीं पा रहे, इतनी ज़िम्मेदारियां हम कैसे संभालेंगे। तो ज़िम्मेदारियां सर पे आ जाती हैं तो बच्चे भी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ज़िम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ज़िम्मेदारियों से बदन टूटने सा लगा है, मगर सोचने से होता क्या है, फिर से उठते हैं और पहले की तरह लग जाते हैं अपनी ज़िम्मेदारियां संभालने में। और यहाँ पापा शाम को ऑफिस से आए थे तो आज डायरेक्ट मेरे पास ही आए। मैं और मम्मी चाय पी रहे थे तो थोड़ी देर पापा से भी बातचीत की। अच्छा लगा, बहुत दिन बाद पापा आए, वरना मैं ही जाके मिलती हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और किचन की, काउंटर की सबकी हालत आप देख सकते हैं। मैंने जो मटर स्टोर किए थे वो तो बिल्कुल जैसे पानी पानी से हो गए क्योंकि फ्रिज ख़राब पड़ा था। और संडे की शाम को फ्रिज पूरी अच्छी तरह से बन गई, बट टेक्नीशियन ये बोलकर गए थे कि कम से कम 3 घंटे फ्रिज को चालू करके रखिए, मगर अभी कुछ भी इसमें रखना नहीं है, बाद में रखना है 3 घंटे के बाद। तो साफ़ तो मैंने पहले ही कर दी थी, बट एक बार सामान लगाना है मुझे। तो जैसे फ्रिज ठंडी हो जाती है तो हल्का सा जैसे स्मोकी टाइप हो जाता है ना, बस वही हो गया था। वो मैंने दोबारा पोंछा और सारा सामान मैंने और आंचल ने मिलके पूरा फ्रिज को किया ऑर्गेनाइज़। तो देखिए फ्रिज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है घर में, कितना सामान तो फिक गया। मैं आपको बताऊं कि संडे को बनी है फ्रिज और मंडे को जो दूध के पैकेट्स थे मैंने जो मम्मी के घर पे भेज दिए थे, तो 5-6 पैकेट दूध के थे वो। अब वो ऐसे भी नहीं रह गए कि उसका मैं छेना बना लूँ, वो पैकेट में ही पूरी दही बन गई। वो भी वेस्टेज हुआ। वेस्टेज तो इतना हुआ है जब से फ्रिज ख़राब हुआ। चलिए फ़िलहाल बन गई और सारा सामान मैंने और आंचल ने मिल के लगाया। और फिर उसने देखा कि चलो काम ज़्यादा बढ़ गया है तो फ्रिज तो उसने ऑर्गेनाइज़ करवाई मेरे साथ में। फिर उसके बाद जितने भी बर्तन वगैरह जितना सब कुछ हुआ, सारा सब कुछ उसी ने बर्तन धोए हैं और मैंने गैस काउंटर एंड ऑल सब कुछ साफ़ करके रखा। तो दोनों ने मिल के किया तो इतना भारी नहीं पड़ा। बट यही है कि गर्मी का समय है तो मैं तो खैर थोड़ा सा भी काम कर लूँ गर्मी में तो पूरी भीग जाती हूँ मैं, मुझे स्वेटिंग बहुत होती है। और मैंने ये देखिए नींबू, सबसे पहले आप देख लीजिए, 5 नींबू 20 रुपये के मिले हैं। और ये वो है मेरे ख्याल से गोंदोराज नींबू बोलते हैं, इसमें खुशबू बहुत होती है, तो ये वही नींबू मुझे दे दिए हैं और ये दाल चावल में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फ़िलहाल तो कोई भी साग सब्जी मैंने काटी नहीं क्योंकि रात का भी टाइम हो गया था। 3 घंटे के बाद सामान लगाने के लिए बोला तो वैसे भी 9, साढ़े 9, 10 तो ऐसे ही बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि सारा सामान अच्छे से लगा दूं, सुबह जब जैसे मेरी हाउस हेल्पर आएगी तो उसके साथ बैठ के मैं कटवा लूँगी, या फिर जैसे मुझे खाना बनाना होगा मैं उसी टाइम काट के बना लूँगी। क्योंकि थकावट भी बहुत हो जाती है, अचानक से इतना मतलब काम का बर्डन हो जाता है, इतनी बड़ी फ्रिज और उसको ऑर्गेनाइज़ करना, पूरा साफ़ करना, सामान लगाना साफ़ सुथरा करके, कोई मतलब छोटा काम नहीं होता है, काफ़ी समय अच्छा खासा लग जाता है। यहाँ सारा ही सामान लग गया था और ऑर्गेनाइज़ होने के बाद में मेरी डाइनिंग टेबल खाली हुई है जो 7 दिन से मतलब फ्रिज बनी हुई थी। एक आधा नींबू का टुकड़ा मैंने रख दिया, इससे स्मेल नहीं आती है। तो फ़िलहाल देखिए ऑर्गेनाइज़ हो गया। अभी आधे से ज़्यादा सामान मम्मी की फ्रिज में ही था तो मैंने सोचा कि चलो दूसरे दिन सुबह मैं जा कर के ले कर के आऊँगी। और ये पपीता बचा हुआ था बट क्लिंग फिल्म मेरे पास ख़त्म हो गया था तो बस मैंने ऐसे ही रख दिया। अब जब तक आंचल बर्तन धो रही थी तब तक मैंने सोचा कि मैं हॉल और डाइनिंग एरिया थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रिज का बहुत सारा सामान क्रॉकरी यूनिट पर जो जगह है वहाँ, डाइनिंग टेबल पर आधे से भी शायद ज़्यादा सामान मम्मी की फ्रिज में तो इस तरह से था।
तो पहले तो टेबल वगैरह पूरा खाली किया, हॉल को थोड़ा क्लीन किया जो इधर उधर सामान पड़ा रहता है, और बस उसके बाद में फिर मैं आई हूँ किचन में। तब तक आंचल ने बर्तन सारे धो लिए और उसके बाद मैंने सिर्फ गैस और काउंटर को क्लीन किया है। और मुझे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, गर्मी इतनी लग रही थी, आप देख सकते हैं कि पूरी मतलब स्वेटिंग हो रखी है मुझे और मेरे कपड़े भीग रहे थे। तो बस एक ही बार में क्लीन करके और मैं बैठी नहीं, मैं जाके नहा ली। एक तो सबसे ज़्यादा मुझे हेडेक क्या लगता है कि कोई भी सामान इधर उधर अगर पड़ा रहता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है। ऐसी हैबिट है नहीं, हर सामान उठा उठा के जगह पे रखना, साफ़ सफाई बनाए रखना। और ये इतने दिनों से जो इतना सामान इधर उधर रखा हुआ था, तो साग सब्जियां ऐसे ही रखी थी, फल ऐसे ही रखे हुए थे, फ्रिज के जो पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही रखे हुए थे। अब देखिए पूरा साफ़ सफाई अच्छे से हो गया, तो एक सेटिस्फेक्शन तो होता ही है मन में। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सही हो गई फ्रिज, तो काम में तो बहुत आती है। सारे डब्बे वगैरह उठा के मैंने पूरा पोंछा पाछी की है और पूरे काउंटर को मैंने साबुन से पूरा क्लीन किया है। तो जब मतलब मैं साफ़ सफाई करने पे जब आती हूँ तो फिर एक एक चीज़ हटा के पोंछना और साफ़ सफाई करके रखना ये हैबिट है। तो चिंकी तो मुझे ये भी बोलता है कि आपको ओसीडी है, एक एक सामान को आप उठा के इस तरीके से रखते हैं। अगर बाल भी हमने बना के थोड़ा जैसे कंघे को रख दिया तो उसको भी संग संग उठा के रख देंगे। तो ऐसा है, ये आदत है मेरे अंदर। आप में से किस किस के अंदर है बताइएगा। मैं, मेरी दीदी, मम्मी, हम लोग ऐसे ही हैं कि कोई सामान इधर उधर नहीं पड़ा रहना चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पे किचन पूरा अच्छे से क्लीन हो गया, देख सकते हैं मैं कितनी भीग रही थी। बस गई हूँ मैं, नहाई हूँ और तब आराम से मैंने चैन की सांस ली है। धूप निकल रही है और बारिश हो रही है, कितनी तेज देखिए। बिन मौसम की बरसात बोलते हैं ना, वही है। ये सूट मैंने आपके साथ शेयर किया था, बड़े बाजार से लिया है, कहीं ऑनलाइन से नहीं। ये सब थोड़े ढीले ढाले ही अच्छे लगते हैं, प्योर कॉटन का है। बट मैंने वाइट और ग्रीन कलर का जो सूख रहा है पीछे कॉट सेट जो पहना था, उसके भी पैंट की स्टिच अच्छी नहीं थी, एकदम ढीला ढाला है वो। क्या पता उठते बैठते मैं चर पर हट जाता है। और यही चीज अगर मैं कंपेयर करूं कि वेस्ट साइड या फिर पैंटालून्स वगैरह से अगर आप लेते हैं, लाइक बड़े बाजार में आपने 750 का कॉट सेट लिया, पैंटालून में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 999, 200-300 रुपए ज्यादा, बट क्वालिटी एक नंबर क्वालिटी, इतनी बढ़िया क्वालिटी रहती है कि जब तक आप नहीं फाड़ेंगे वो फटता ही नहीं है। इतना अच्छा कपड़ा। अब बताइए इतने ढीले ढाले कपड़े कोई फटने का मतलब है? बट वो स्टिच अच्छी नहीं रहती है। अब इसको तो अभी पहना है नया, देखती हूँ इसकी स्टिच कैसी है। रात में काम किया मैंने और आंचल ने मिलके किया। पसीना आपने देखा कितना मुझे, मैं पूरी भीग गई थी। एट लास्ट में जाके नहा ली, ऐसे मैं नहाती नहीं हूँ। थोड़ी देर 10 मिनट बैठी, मगर वो 10 मिनट बैठने से पसीना सूखता कहाँ है, वो तो पूरा भीगा हुआ है मेरा कपड़ा। लास्ट में मैंने जाके ब्रश करके फटाफट से मैं नहाई और तब जाके फिर मैंने पूरा वीडियो रेडी किया। पूरा रात को ही काम करके रखना पड़ता है, वीडियो एडिटिंग एंड ऑल, तभी रोज आपसे मिलने आ पाती हूँ। अभी ये फ्रिज के वजह से मैं क्या बताऊं कि बड़ी परेशान सी थी, और टेक्नीशियन आए हुए थे, कितना समय लगा पार्ट वगैरह लगाने में। चलो हो गया सब अच्छे से। सामान की बर्बादी वगैरह बहुत हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। खाना मैं अपने घर में कभी नहीं फेंकती हूँ। अगर इतनी सी दाल भी बच जाती है, या इतनी बच गई, या एक छोटे कटोरे में भी बच गई, उसको भी मैं आटे में गूंद के पराठे रोटी बना देती हूँ। इन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि बचपन से मैंने ऐसे ही खिलाया है। कोई सब्जी बच गई, दाल बच गई, आटे में गूंद के बना दिया, या दाल को पूरा कढ़ैया में सुखा लिया, भर के पराठे बना दिए, तो कुछ भी नहीं फेंकती हूँ मैं। और इतना सामान फिका है ना फ्रिज के वजह से। चलो ठीक तो हो गई। बड़े बाजार निकल रही हूँ आज,
थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, कोई मुझे कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, बस एक इम्पोर्टेंट काम है। दिखाऊंगी आपको क्या मैंने वो काम करवाया है, और आज या कल में ही आपको मैं मम्मी पापा का घर दिखाऊंगी कि क्या चेंजेस मेरी मम्मी ने घर में किए। आपने तो पहले देख ही रखा है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, बट हाँ जो किए वो बहुत बढ़िया किए, आपको दिखाऊंगी। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब बड़े बाजार जाने का सोचा था, बट ऐसा कुछ मौसम नहीं था कि इतनी तेज बारिश होने लग जाएगी। बस जो धूप सी हल्की सी निकली उसी में बारिश हो रही थी, और वो बंद भी हो गई 5-7 मिनट में ही। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो होता ही रहता है। बस मैंने पूजा की है, और मम्मी के घर से एक रात पहले आया था तड़के वाली जो दाल होती है, तो वो मुझे पसंद है, इसलिए मम्मी ने भेजा था। तो थोड़ा बढ़ा के ही मम्मी भेजती है कि आंचल भी खा लेगी। तो वो तो रात के समय में हमने खाया नहीं, और ये तड़के की सैंडविच मैंने सोचा नाश्ते में बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों को सभी को बहुत पसंद आती है। तो थोड़ा सा तड़का निकाल के मैंने ओवन में पहले गरम किया है। तो ये इतना तड़का मैंने गरम कर लिया था, और देखिए इतना अभी और ये बचा हुआ था। तो मैंने भी खाई सैंडविच, आंचल ने भी खाई, मेरी हाउस हेल्पर आई, उसको भी मैंने बना करके दी, तो तब जाके कहीं इतना ख़त्म हो पाया है। तो 2 ब्रेड की मैंने अपने लिए बना ली थी, 2 की आंचल के लिए। तो बस यही हमारा नाश्ता हो गया था, और फिर तैयारी हुई है बड़े बाज़ार निकलने के लिए। तो मैं क्या बताऊं आपको कि मैंने ऊबर बुक किया है, तब भी बारिश नहीं हो रही थी। ठीक है, ऊबर बुक नहीं हुआ, गाड़ी नहीं मिली, तो फिर टोटो बुक किया कि चलो कुछ किलोमीटर की दूर तक ही वो जाता है, वहाँ छोड़ के और फिर वहाँ से ऊबर हम कर लेंगे। तो मैंने नाश्ता किया, तब तक मैंने चाय चढ़ा दी थी, मम्मी भी रेडी होकर आ गई, और बस टोटो मैंने बुक किया है और टोटो आ गया। उसके बाद में जो शुरू हुई है बारिश, तो मैंने बोला कि अब होगा सो देखा जाएगा, निकल पड़ते हैं क्योंकि पूरे हम तैयार भी हो गए थे निकलने के लिए, काम ज़रूरी था। तो देखा ना आपने कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, बट हम निकल गए थे। और रुक रुक के वो जो सिग्नल होता है, बस वहीं अभी इस टाइम पे टोटो खड़ा हुआ था, और मेरा तो जो प्लाज़ो है वो भी साइड से भीग गया था। एक्चुअली मैं और मम्मी पूरे ही भीग गए थे जब तक हम पूरा सामान वहाँ से लेकर के आए हैं। और इस तरह की बारिश हुई है कोलकाता में, देख लीजिए जगह जगह इस तरह से पानी भर गया था। तो बारिश बोलो तो कल अच्छी खासी बारिश हुई है, शाम तक, ये इनफैक्ट रात तक बारिश हो ही रही थी। तो पहुंच गए हम, चलिए बड़े बाज़ार, और सीधे गए हैं, पूजा का आसन होता है ना, वो मुझे लेना था। मेरा ज़रा थोड़ा अब ख़राब सा होने लग गया है, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। तो काफ़ी समय पहले, 3-4 महीने पहले, जब मैं और मम्मी आए थे बड़े बाज़ार, तो मम्मी ने एक शॉप से लिया था आसन, वो बहुत ही सुंदर लगा था मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं वही वाला लूँगी। बट इधर हम लोग गए तो दुकान बंद मिली हम लोगों को। इससे चौड़ा है, ये बड़ा है, खुलवा के देखिए ना, चौड़ाई यही तो दिख रही है, चौड़ाई खोलिए ना, एक तो खोलिए। कितना है इसका? 750। अभी इन दिनों हम जितने बार भी आए बड़े बाज़ार, हम लोगों ने एक बार भी शरबत नहीं पिया, जबकि मेरा तो फेवरेट है। तो ये घंटे वाले की दुकान है, ये सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट के ठीक अपोजिट में ही है। और घंटा वाला इसलिए बोलते हैं कि हर थोड़ी थोड़ी देर में ये लोग घंटा लगा हुआ है उसको बजाते हैं। तो आप सब भी इनवाइटेड हैं बादाम के शरबत के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ऐसा नहीं कि अगर हम 4 बार आए तो हमने 4 बार पिया, नहीं, बहुत समय हो गया नहीं पिया है। तो इस दिन मैंने बोला मम्मी को कि चलिए पीते हैं एक एक गिलास। शरबत पी लिया है एकदम मस्त। अब जा रहे हैं साड़ी की दुकान में, बट साड़ी नहीं लेनी है, माता के लिए चुनरी लेनी है। हम जाएंगे काली घाट, और मम्मी ले रही हैं
माता के लिए साड़ी और चुंदरी, उसी के लिए आए हैं। तो यहीं पर हम लोगों ने चुंदरी पसंद की है। अब ये साड़ी वाले भैया की ही दुकान है, बट वो चुंदरी नहीं बेचते हैं, बट उन्होंने बोला कि मैं आपको अरेंज करके दूंगा, आप आइए, अगर नहीं पसंद आई तो फिर आप दूसरी शॉप से जाके देख लीजिएगा। तो इस तरह से कई चुंदरी दिखाई है। देखिए ये बंदेज की भी दिखाई है, चुंदरी बहुत अच्छी अच्छी थी, बट जो चुंदरी हमने पसंद की है माता रानी के लिए वो ये वाली है जो अब दिखा रहे हैं। इसका वर्क बहुत ही सुंदर लगा और एक ही बार में पसंद आ गई। तो बीच बीच में मम्मी साड़ी चुंदरी माता रानी को चढ़ाती ही रहती हैं। अब जैसे जूही आई हुई है तो हमें कालीघाट जाना भी था, जैसे चिंकी भी आता है तो मैं कालीघाट लेकर जाती हूँ उसको कि माता रानी के दर्शन करा दूँ, फिर बार बार आना होता नहीं है। अभी तो कितने दिन हो गए हैं मेरा बच्चा आया नहीं है, अभी छुट्टी नहीं मिल पाती है इतनी जल्दी, और वो रहता है तो रौनक भी रहती है। ये देखिए ये वाली साड़ी हमने माता रानी के लिए पसंद की है, ये कॉटन की है, प्योर कॉटन। और ये कुछ न्यू पैटर्न आए हैं साड़ी के, ये मैं आपको शो कर रही हूँ कि मुझे बड़ी पसंद सी आई। और जब भी इनकी शॉप में आओ तो नया कलेक्शन देखने को मिल ही जाता है, और प्राइस बहुत ही अच्छा देते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस देते हैं। और एक ये येलो वाली साड़ी खोली इन्होंने तो भाई मुझे पसंद आ गई। मुझे इस टाइप का पैटर्न जो है थोड़ा सिल्क में मुझे पसंद आ जाता है। अब ली है मैंने कि नहीं ली है, आने वाले व्लॉग में आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। सोच के तो गई थी घर से कि कुछ नहीं लेना है, बट बड़ा बाज़ार है और हमारा मन तो कहाँ मानता है। एक या दो ही सामान मैंने लिया है, मगर बड़े ही काम का लिया है, और प्राइस वाइज आपको बताऊं तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस दिखाऊंगी आने वाले व्लॉग में आपको। और फिर इस शॉप में हम लोग आए, यहीं से मैंने आसन लिया है, इसी शॉप से मम्मी लेकर गए थे आसन। तो काफ़ी तरह के आसन यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि वुलन मिलता है, कुश का आसन मिलता है, कॉटन के मिलते हैं, बहुत तरीके के मिलते हैं। और मैंने एक योगा मैट भी लिया है। मैट मतलब छोटी जो दरी होती है जिसको बिछा करके बैठ के आराम से योगा किया जा सकता है, तो वो भी मैंने लिया है। ये टॉवल मम्मी ने ली है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, 450 रुपया इसका प्राइस था। और ये ब्लैंकेट तो मम्मी को इतना पसंद आ गया। पसंद तो आ रहा है, इसी को लेना, उसको छोड़ दो। ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है, हाँ। तो ये ले लीजिए। ऑफ टाइम का ही रेट है। अच्छा कितना बताइए दोनों? 3.5। 3.5। तो बारिश से आप देख सकते हैं कि बड़े बाज़ार की हालत इस टाइम पे कुछ नहीं तो 3:30 बजे का टाइम हो रहा था दोपहर का, लेकिन एकदम अंधेरा सा हो गया था क्योंकि बारिश मतलब रुक ही नहीं रही थी। अब इस टाइम पे हम निकलने लगे थे घर के लिए, ये टैक्सी की, और बारिश में ये लोग भाड़ा भी ज़्यादा मांगते हैं। ऊबर बुक किया तो ऊबर आ ही नहीं रहा था। फिर यहाँ सामान ले लिया था तो मम्मी ने दोनों ब्लैंकेट लिए हैं, ब्लैक वाला तो 3.5 का था और ग्रीन वाला जो था थोड़ा मल्टी कलर में वो 2,500 का था। अब यही सब ब्लैंकेट जो हैं बड़े बड़े बेडिंग स्टोर्स में मिलते हैं 5,000, 6,000, 7,000, इतना तो मिलता ही है, बट यहाँ काफ़ी अच्छी प्राइस में था। और बस यहाँ से लेके फिर हम निकल गए हैं घर के लिए। तो चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।